हेलो डियर स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड फर्स्ट न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल का गिवन स्टेटमेंट है 1.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर with the radius of a curvature 30 centimeter. Determine the position of the image in its size. Also draw the ray diagram. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का गिवन डेटा जो है इसमें कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि कनकेव मिरर से 1.5 सेंटीमीटर, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 1.5 सेंटीमीटर जो कि कनकेव मिरर के सामने है। और कनकेव मिरर से के सामने ये ऑब्जेक्ट जो प्लेस हैं इसकी ऑब्जेक्ट और कनकेव मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैंने डी नॉट से डिनोट किया है वो है 20 सेंटीमीटर। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कनकेव मिरर है इसका जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, हमसे पूछ रहे हैं कि जो बनने वाला इमेज है इसकी पोजीशन डी आई फाइंड करनी है और इस बनने वाली इमेज की हाइट भी हमने मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को फर्दर में इस न्यूमेरिकल के रे डायग्राम से इजीली आपको समझा देता हूँ। तो हम रे डायग्राम की तरफ मूव करते हैं कि क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है और क्या क्या चीज़ें इस गिवन स्टेटमेंट में हमें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट, रे डायग्राम से इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करता। डियर स्टूडेंट, अगर रे डायग्राम पे आके हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए बी है जिसकी हाइट को मैंने एच नॉट से डिनोट किया है और ये हाइट है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट जो कि कनकेव मिरर के सामने प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट और कनकेव मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैंने डी नॉट से डिनोट किया है वो है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो डियर स्टूडेंट, हमसे पूछ रहे हैं कि जो बनने वाला इमेज होगा इसकी हाइट एच आई डिटरमाइन करनी है और दोनों के दरमियान जो फासला है, जो पोजीशन है कनकेव मिरर और बनने वाली इमेज के दरमियान जो फासला है डी आई, ये दोनों हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट मूव करते हैं इस ऑब्जेक्ट को कि हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। यानी इस इमेज, जो बनने वाला इमेज है कनकेव मिरर के दरमियान इसकी जो पोजीशन है, कनकेव मिरर और बनने वाली इमेज के दरमियान जो फासला डी आई है ये हमें डिटरमाइन करनी है। तो फर्स्ट इस न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने कनकेव मिरर का फार्मूला यूज़ किया। तो फार्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/d0 प्लस 1/di। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिटरमाइन करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आफ्टर द कैलकुलेशन डी आई हमारे पास आ गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमारे पास इक्वल है इस रे डायग्राम से में बनने वाली जो इमेज की डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल होगी फोकस यानी फोकल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डी नॉट यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर और फिर डी नॉट को माइनस एफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम इजीली इमेज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम गिवन डेटा को देखें तो यहाँ हमारे पास फोकस पॉइंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमें फर्स्ट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी रेडियस हमें गिवन है और हमें पता है फोकल लेंथ जो है, जो फोकस पॉइंट है वो हमारे पास हाफ ऑफ द रेडियस होता है। तो यहाँ आर की जगह मैंने वैल्यू पुट की 30 सेंटीमीटर, जब 2 पे डिवाइड किया तो इस मिरर का इस न्यूमेरिकल के लिए यहाँ जो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आया वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फोकस पॉइंट क्यों डिटरमाइन किया, क्योंकि इस फार्मूले को देख के यहाँ
कनकेव मिरर के फार्मूले को जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ हमारे पास डी नॉट तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, लेकिन फोकस पॉइंट नहीं था, फोकल लेंथ नहीं थी हमारे पास। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ से इजीली हमने फोकस पॉइंट यानी फोकल लेंथ डिटरमाइन की। यानी कनकेव मिरर और यहाँ R1 जो रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल गई है बाउंस बैक होके, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करती हैं इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर और इस पॉइंट के दरमियान ये जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है, और ये फोकल लेंथ हमने डिटरमाइन की, ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, फोकल लेंथ और डी नॉट ऑब्जेक्ट का फासला, ये दोनों हमने इस फार्मूले में यूज़ किया। एफ की जगह 15 पुट की, डी नॉट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 20, और यहाँ भी डी नॉट है तो 20 आ गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, माइनस एफ करेंगे, फोकल लेंथ माइनस करेंगे, तो जब 15 मल्टीप्लाइड बाई 20 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, और 20 से जब 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 300 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस यानी इमेज की जो डिस्टेंस है जो पोजीशन है वो हमारे पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल के फर्दर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और हमसे एच आई यानी ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में भी पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल मूव किया, रे को ड्रा किया। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होके यहाँ तक आ गई। सेकंड रो जो रेज जो है जिसको मैंने रो 2 का नाम दिया हुआ है, जब इसको फोकस पॉइंट से पास किया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ गई। R1 और R2 जहाँ मीट कर गया तो यहाँ हमारे पास HI बन गया। यानी यहाँ बनने वाला इमेज जो है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट से बिहाइंड होगा, ऑब्जेक्ट के पीछे होगा, लेकिन साइज में ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो जनरल सा एक एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। अब डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो ट्रायंगल रेशो है वो हमारे पास इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, हमें एच आई डिटरमाइन करनी है। यहाँ ये एच आई यानी हाइट ऑफ द इमेज डिटरमाइन करना है, तो एच नॉट इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो डियर स्टूडेंट, वैल्यू यूज़ की डिस्टेंस ऑफ द इमेज हम ऑलरेडी हमने डिटरमाइन की है, वो है 60 सेंटीमीटर। एच नाट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, वो है 1.5 सेंटीमीटर। और डी नाट जो ऑब्जेक्ट और कनकेव मिरर के दरमियान जो फासला है वो है 20 सेंटीमीटर। जब 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 करेंगे डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का जो बनने वाला रियल इमेज जो है, जो इन्वर्टेड और रियल इमेज है, इसकी साइज आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। यानी 4 पॉइंट, यहाँ अगर इस न्यूमेरिकल को हम देखें तो एच आई जो है वो ग्रेटर देन है एच नाट, यानी यहाँ की वैल्यू है 4.5, यानी इमेज हमारे पास इमेज की साइज आ गई 4.5, यानी ये ग्रेटर देन है 1.5 से। मतलब है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे होगा तो इसका इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्ज इन द साइज होगा।